कि रिजवान का पहले कैच पांड्या के ओवर में राणा से मिस हो गया। जैसे ही मिस हुआ उसके बाद अक्षर पटेल आते हैं और जनाब ही हैज टेकन द विकेट ऑफ मोहम्मद रिजवान एंड हम जरा उदास हैं इस वक्त। हाँ, कोई बात नहीं, लेकिन अफसोस सिर्फ ये पार्टनरशिप लगी है। अच्छा है, टीम को सपोर्ट किया, ये पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी थी विकेट बचा के रखना। अब देखना ये, अब हम बात ये कर रहे थे कि किसी एक को अब चार्ज करना पड़ेगा, या तो साउथ को या फिर रिजवान को। रिजवान ने ट्राई किया, कैच ड्रॉप हुआ, उसके बाद ये फिर बाहर निकल के हिट करना जा रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोल्ड लोग जज नहीं कर पाए, मिस जज हो गया। बॉल कहाँ पर गिरा, कब अंदर आया, कितना बॉल नीचे रह गया, क्योंकि स्टार्ट में कह दिया गया था कि ये विकेट स्लो है। अहमद सईद साहब, अब आपको क्या लगता है कि अब जब सलमान अली आगा आएंगे तो क्या इंस्ट्रक्शंस उनके लिए होंगी कि जाके सिर्फ आपने चार्ज करना है? क्योंकि अब हमने देखा है कि 33 ये 34वां ओवर लगा हुआ है, अभी सिर्फ हमने बड़ी मुश्किल से 150 रन किए। देखिए, हमने मैच से पहले जिन 4 लोगों का तस्करा किया था कि इन 4 लोगों ने आज रन करने हैं, इन 4 लोगों के लिए पिच जो है वो सूट करता है। आज उनमें से 2 प्लेयर जो हैं वो रन कर गए हैं। गोकर रिजवान ने 77 बॉल्स के लिए 46 रन के लिए। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आप अगर पिच को देखें तो जो भी नया बैट्समैन यहाँ पर आएगा वो यकीनन कुछ टाइम लेगा। एक फैक्टर बहरहाल रिजवान और साउथ के जहन में ये भी होगा कि हम चूंकि पिच के ऊपर सेट हो चुके हैं, इसलिए विकेट गंवाने से बेहतर है कि इसको लंबा किया जाए, इसको प्रोलॉन्ग किया जाए। और उन्होंने इस पार्टनरशिप को जो है वो अब दूसरा मैच है जिसमें इंडिया की टीम जो है वो, आप अगर एक और एस्पेक्ट से आप देखें तो इंडिया की टीम मिडिल ओवर्स में विकेट लेने में नाकाम रही है। बांग्लादेश के अगेंस्ट भी आपको याद होगा कि 5 आउट करने के बाद 6ठी विकेट ने 184 रन की पार्टनरशिप जो है वो लगा दी थी। तो यहाँ पर जो अपोनेंट टीम है वो इंडिया की इस कमजोरी को भी देख रही होंगी, लेकिन जिस क्लेवरनेस का मुजाहरा अभी अक्षर पटेल ने किया है रिजवान को आउट करने के लिए, रिजवान थोड़ा सा पहले क्रीज से बाहर निकला है, उन्हें बॉल रोक कर मारा और रिजवान जो है वो उसको मिस कर गए। तो मेरा ये ख्याल है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर हम देखें, पिच को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की टीम 10-20 रन शॉर्ट जरूर है, लेकिन पाकिस्तान ने एक अच्छा ट्रिक यहाँ पर ये अपने पास हासिल कर लिया है कि पाकिस्तान ने विकेट्स जो है वो महफूज रखी हैं। लेकिन नहीं, महफूज नहीं रखी, ये एक और कैच ड्रॉप हो गया साउथ शकील का। तो मेरा ख्याल कि या तो अब एक प्लेटफॉर्म यहाँ सेट हो गया, इसके ऊपर अब कैपिटलाइज करना चाहिए सलमान अली आगा को और खुशदिल शाह को, जिनके लिए प्लेटफॉर्म बनाया। और तैयब ताहिर भी आप जानते हैं कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो आई एम स्टिल होपफुल कि पाकिस्तान इन 16-17 ओवर में एक अच्छा टोटल, जिसको हम फाइटिंग टोटल कह सकेंगे, वो देने में कामयाब हो पाएगा इंडिया को। अक्सर ने बहरहाल फिर से दोबारा से तंग किया। अब ये अगर देखें ना, ये अब ये किससे कैच ड्रॉप हुआ है? ये है कुलदीप से, कुलदीप यादव से कैच ड्रॉप हुआ। अक्सर वेरी अपसेट। इंडिया की टीम प्रेशर में तो बहरहाल है, इससे कुछ अर्सा पहले अगर आप देखें तो जितनी भी थ्रोज इंडिया ने मारी हैं वो सारी डायरेक्ट थ्रोज लगी हैं। अब इंडिया की टीम क्योंकि विकेट नहीं मिल रही थी, डेस्परेशन हो रही थी, जिसकी वजह से इंडिया की टीम प्रेशर में बहरहाल आई है। और ये कैचेस ड्रॉप होना इस बात की इंडिकेशन भी है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच, पाकिस्तान जिस भी हाल में हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच बहरहाल एक प्रेशर मैच है। मैं चाहूंगी कि हम जाएं हमारा एक और शहर पेशावर में, बिकॉज वी बीन जॉइंड बाय अलिशबा खान। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा, बता दें फिर क्या हालात हैं पेशावर के स्पेक्टेटर्स के? हमें काम करते हैं, हम बढ़ते हैं जनाब, इस्लामाबाद जाते हैं, दोबारा आएंगे अलिशबा की तरफ। उस्मान साहब, मैं चाहती हूँ कि आपके बैक पे जो देखने आई हुई है ना मैच ऑडियंस, हम जरा उनसे बात करें, जरा उनकी तरफ आप बढ़ते हैं। हम चाह रहे थे उस्मान साहब की जो इस्लामाबाद के शायकीन आए हैं मैच देखने के लिए, आप जरा उनसे बात करें, बच्चों से बात करें, लड़के लड़कियों से बात करें। अच्छा जी, खवातीन से हम अभी बात करने की जो है वो कोशिश करते हैं। यहाँ पर खवातीन भी मौजूद है और माजी में जो मैचेस हमने देखे उसमें ये देखा गया कि खवातीन जो है वो कम तादाद में होती थी, मर्द हजरात जो है वो ज़्यादा होते थे, वो मैच देखने के लिए आते थे। यहाँ पर खवातीन जो है वो शायकीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा जा रहा है मैच का। तो उनसे पूछते हैं, जी ये बताइएगा कि मैच जो है वो जारी है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान, तो क्या देखती हैं? 3 विकेट्स गिर गई हैं, कौन जीतेगा? वैसे तो हम सब यही दुआ कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान ही जीतेगा, लेकिन अभी थोड़ी सूरत हाल ऐसी है कि जिस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बैक टू बैक हमारी जो है बड़ी मेन विकेट्स गिरी हैं और उसके बाद अभी हमारे बॉलर्स ही अगर अच्छा परफॉर्म करें तो कुछ कहा जा सकता है, अदरवाइज तो हम दुआ कर सकते हैं कि जी बिल्कुल, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। जब बॉल जो है फिजा में बुलंद होती है तो जो शौकीन क्रिकेट है उनके हाथ भी दुआ के लिए जो है वो बुलंद हो जाते हैं और वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये कैच जो है ये ड्रॉप हो जाए, ये कैच जो है ड्रॉप हो जाए। और देखा गया कि 2 कैचेस जो पहले रिजवान का और उसके बाद सलमान का जो है वो ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद सलमान जो रिजवान है वो विकेट आउट हो गए। लेकिन शायकीन अभी भी यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद है, खवातीन भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी पूछते हैं। मोहतरमा ये बताइएगा कि मैच जो है वो भी जारी है, तो क्या देखती हैं? 3 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, तो आज के मैच का क्या रिजल्ट देखती हैं? नहीं, इंशाल्लाह हमारी पूरी उम्मीद है अपनी टीम के साथ और इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीतेगा। उस्मान, पाकिस्तान ही जीतेगा ये भी पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे जी उस्मान, कोई बच्चे हैं वहाँ पे? बिकॉज बच्चे बड़े फैंस होते हैं ना क्रिकेटर्स के।
अच्छा चलें आप तब तक जरा जी हम तब बच्चों तक के पास बच्चे भी बिल्कुल जाएंगे, ढूंढे हम। हाँ हाँ बच्चों से भी करते हैं। जरूर, ये बच्चा हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, हम इसे पूछते हैं कि बेटा ये बताओ कि मैच देख रहे, ये जी एक और बाउंड्री हुई है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे तालियां बजाई जा रही है, नारेबाजी जो है वो की जा रही है। और ये एक बच्चा हमारे साथ मौजूद है। बेटा बताओ मैच देख रहे हो, कौन सी टीम जीतेगी आज? जी इंडिया। अच्छा इंडिया जीतेगी। ये वाहिद एक इंडियन फैन यहाँ पे मौजूद है जिसने कहा है कि इंडिया की टीम जीतेगी। यकीनन जो है फैंस जो है वो इंडियन टीम के भी यहाँ बच्चे बन के सच्चे, उनको जो अच्छा लग रहा है वो विराट कोहली का फैन होगा। तो उस्मान इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। इस बच्चे ने शायद जो बदलती सूरत हाल है उसके ओपिनियन जो है वो देखिए पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े हैं। अगर पाकिस्तानी जो है वो ये समझते हैं कि इंडिया की टीम अच्छी है तो उनको, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये पाकिस्तानियों के बड़ेपन का सबूत है। हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा साथ ही रहे उस्मान, अब हम अदनान की तरफ रुख कर लेते हैं लाहौर में। अच्छा कल हमने एक सीन देखा कि लाहौर में कजाफी के बाद भी ना जब पूछा गया, अदनान भट्टी साहब ने पूछा तो एक स्पेक्टेटर ने ये कहा कि जनाब मैं कल के मैच में इंडिया को सपोर्ट कर रहा हूं। तो ये हमारा बड़ापन है, ये पाकिस्तानियों के खुले दिल हैं। आप कह के देखें जरा इंडिया में कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूं, वो तो ग्राउंड में बैठे, अगर किसी ने पाकिस्तान की शर्ट पहनी हो चले पाकिस्तान छोड़ें। इवन बांग्लादेशी एक स्पेक्टेटर ने बांग्लादेश की शर्ट पहनी, उनको वहां पर नहीं बैठने दिया गया। तो ये हालात है हमारे पड़ोसी मुल्क के। तो हम तो खुले दिल के लोग हैं और ना सिर्फ लाहौर, अब तो देखा इस्लामाबाद में भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्रिकेट को लव करते हैं। आपका कोई भी फेवरेट हो सकता है, विराट कोहली हो सकता है, पांड्या हो सकता है, रोहित शर्मा हो सकता है। इंडिया में भी बाबर आजम के बहुत सारे फैन हैं, फखर जमान के बहुत सारे फैन हैं, शाहीन अफरीदी के बहुत सारे फैन हैं, लेकिन उनको इतनी लिबर्टी हासिल नहीं है कि वो खुले दिल से इस चीज का इजहार कर सकें। वो थोड़ा सा डरते हैं। अदनान की तरफ चलते हैं। अदनान आप मुझे बताएं जो सूरत हाल है ना, आप थोड़ा सा मामला जो है ना, तीसरी विकेट भी गिर गई है, स्लो भी हो गया है और कैच हो गया। बिल्कुल ठीक है। Okay, this was another crucial wicket of Saud Shakil. 62 पे आउट हो गए हैं वो, और ये यकीनी तौर पे कोई खुशाइन बात तो नहीं है। अब सलमान का साथ देने कौन आएगा? सलमान का साथ कुछ दिल शाह देने आएंगे या तैयब ताहिर आएंगे? मेरा ख्याल तैयब ताहिर आएंगे के लिए। तो ये अभी आपको होपफुल रहना चाहिए। तैयब ताहिर और सलमान दोनों बहुत अच्छा खेलते हैं और इनकी पार्टनरशिप लगी तो इंशाल्लाह 272 75 जो कप्तान जी ने कहा हुआ है कि इतना टारगेट हम सोच के आए हुए हैं जो कि क्रिकेट पे अच्छा साबित हो सकता है। लेट्स सी। वैसे अगर ये पार्टनरशिप टूटी है, उनके एक पार्टनर पहले आउट हो गए, मसला सिर्फ यहां पर ये आ रहा है कि बड़ा हिट लगाने की कोशिश तो कर रहे हैं, उन्होंने भी की लेकिन नहीं हो पाया, हमने भी की, सऊद ने भी की, नहीं हो पाया। अहमद सईद साहब थोड़ा सा वैसे अगर आपको समझ आए, हां ये क्या फैक्टर है? एक फैक्टर आपने अगर मैच आपने देखा हो पूरा तो आउटफील्ड भी बहुत ज्यादा तेज नहीं है। एग्जैक्टली रोलिंग शॉट्स भी जो जा रहे हैं लेकिन वो बाउंड्री तक नहीं पहुंची है। तो बाउंड्री लगाना यहां पर और वक्त गुजरने के साथ साथ ये पिच मजीद स्लो होगा। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम मैच से पहले ही बात कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए 50 ओवर खेलना है इस वक्त एक चैलेंज है। पाकिस्तान के लिए 50 ओवर टॉप 6 टॉप 7 खेल जाएंगे तो हम एक ऐसा टोटल देने में कामयाब हो जाएंगे कि जिसको हमारे बॉलर इंशाल्लाह डिफेंड करने की पोजीशन में आ जाएंगे। इससे आपने कहा जब सेकंड इनिंग होगी बाउंड्री लगाना यहाँ और मुश्किल हो जाएगा। जी हाँ, ये पिच स्लो का मतलब इसके अलावा एक और फैक्टर यहाँ पर ये भी ऐड हो सकता है कि जो बाउंस है वो भी अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा दूसरी इनिंग में। तो ये भी हो सकता है कि हमें कुछ अनइवन बाउंस देखने को मिले। तो बहुत ही ज्यादा क्रूशल होगा अबरार के 10 ओवर और खुशदिल शाह के 10 ओवर। अगर वो 10 पूरे ओवर करने में कामयाब हो जाते हैं तो खुशदिल शाह बैटिंग के साथ साथ आज उनकी बॉलिंग के ऊपर भी पाकिस्तान बहुत ज्यादा बैंक कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहा है। And Tayyib Tahir is right there on the crease. Let's see how he is going to lead this. But मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इस्लामाबाद के क्राउड से, अब तक among all the cities I think इस्लामाबाद का क्राउड has taken my heart. अब हम बढ़ते हैं लाहौर दोबारा से चलते हैं ना। अदनान भट्टी वहां पे खड़े हुए हैं। अदनान बताइएगा आप क्या सूरत हाल है? 4 आउट हो गए लाहौरिया, थोड़े से मायूस तो हुए होंगे लेकिन मुझे लगता है कि बाउंस बैक करेंगे हम और लाहौरिया सपोर्ट करेंगे। जी देखें, बात यह है कि जीत जिसकी मर्जी हो, पाकिस्तान की इसमें जीत है। उसकी बड़ी वजह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली जो पाकिस्तान के अंदर हुई है इतने साल बाद, एक अच्छी जो है वो काविश है। दूसरी जानिब जो यहाँ पे क्रिकेट के शौकीन अफराद हैं उनकी ज़ाहिर है कब तक दुआएं जो हैं वो साथ देंगी। 2 कैच छूट जाना ये भी किसी से कम नहीं है कि उनकी दुआओं का असर ज़रूर हुआ है। लेकिन जो हमारे बैट्समैन हैं उनको भी चाहिए कि अगर वो बराजमान है विकेट के ऊपर और दे के बॉल को जो है वो हिट करें। अब दूसरी जानिब अगर हमने जीतना है तो
जो हमारा बॉलिंग अटैक होगा ना उसके बाद वो काफी तेज होना चाहिए ताकि हम काफी हद तक स्कोर को जो है वो सेव कर सकें। जाहिर है कि यहाँ पे जो लोग हैं जब छक्का चौका लगता है या कैच छूटता है तो वो काफी पुरजोश होते हैं, वो तालियां भी बजाते हैं, दुआएं भी करते हैं, उनकी उम्मीदें भी बड़ी वाबस्ता हैं पाकिस्तान टीम के साथ। लेकिन पाकिस्तान टीम को भी कुछ करके दिखाना पड़ेगा, ये ना हो कि सिर्फ दवाओं के ऊपर ही जो है ये पाकिस्तान टीम जो है वो भरोसा करे। उनको जो है वो देख के विकेट को सेव करना चाहिए, लेकिन इतना भी सेव विकेट नहीं करनी चाहिए कि स्कोर बिल्कुल ही रुक जाए। कुछ ना कुछ उनको हिटिंग जो है वो करनी पड़ेगी। अब ये तो नहीं है कि स्कोर तकरीबन यही होता है। देखिए बात यह है कि खिलाड़ी ने जाहिर है कि जो बॉलर है उसने भी कोशिश करनी है ना कि उसने आउट करना है खिलाड़ी को। अब सारे ओवर्स एक ही खिलाड़ी तो नहीं खेल सकता, उसने हिट करनी है, कोशिश करेगा, स्कोर करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं कैच होगा, आउट होगा। तो इसी तरह जाहिर है कि ये खेल का हिस्सा है, हार जीत होती रहती है, लेकिन पुर उम्मीद रहना चाहिए। और शाहीन जिस तरह बाजी पलट भी सकते हैं और कम बैक भी कर सकते हैं। हमने देखा कल के मैच में भी अगर हमने बात की जाए तो सारे लोग यही कह रहे थे कि इंग्लैंड का इतना बड़ा चेस करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो कैंगरूज मशहूर हैं उन्होंने ये साबित किया कि अभी 3 ओवर पीछे पड़े हुए हैं और वो बिल्कुल उसको टारगेट कर गए हैं और एंड में फिर भी उसने छक्का मार दिया। और 3 ओवर का मकसद ये है कि अगर उनको 15 बॉलें अभी बचे हुए थे तो वो 400 टच कर सकते थे। बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने वैसे अभी भी नोट किया है, कर सकते थे। अभी भी नोट किया मैंने सारा जो पाकिस्तानी बट ते पट्टी अदनान भट्टी, उस्मान भट्ट ते पट्टी हमारे साथ हैं, ठीक है ना? मैं पता क्या चाह रही थी, मैं चाह रही थी कि हमने बच्चों से भी बात कर ली है, औरतों से भी कर ली है, जो मर्द हजरात हैं वहाँ पे उस्मान इस्लामाबाद में आपकी बैग पे हम देख सकते हैं, उनसे भी तो बात कीजिए, उनकी तासुरात जरा जानिए। जी मर्द शायकीन भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम गुफ्तगू करते हैं। और मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले जो है वो यहाँ पर आ गए थे। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि शायकीन क्रिकेट हम इससे बात करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के जो टीम है उसकी शर्ट भी पहनी हुई है। बहुत ठीक है, 4 आउट हो गए हैं, कुछ नहीं, क्या देखते हैं? कुछ नहीं होता, इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम जो है वो जीतेगी और उम्मीद सबकी है, दुआएं भी यहाँ पे सबकी हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो अच्छा मैच जीतेगी। शुरू में हमने देखा था कि वो थोड़ा सा स्लो जा रहे थे, लेकिन फिर कंट्रोल में आया मैच। अभी साउथ आउट हुआ है तो थोड़ी सी मायूसी है, लेकिन इतना ज़्यादा भी मायूस नहीं है हम लोग। दुआ है कि इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम जो है, जी बिल्कुल, दुआएं जो है वो जारी है। शायकीन जो है वो यहाँ पर दुआएं कर रहे हैं, उनका कहना है कि हमें यकीन है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज का मैच जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो जीतेगी। गो के 4 खिलाड़ी जो है वो पवेलियन जा चुके हैं, लेकिन ये फिर भी इनका यही कहना है कि अभी मैच बाकी है, अभी कुछ ओवर जो है वो बाकी है। थैंक यू सो मच जनाब, हमारे जितने भी उस्मान भट्ट साहब हमारे साथ, एक और आउट हो गया जी, तैयब ताहिर भी गए। ओके सो व्हाट विल डू इज, क्योंकि वी गेटिंग इमोशनल ऑल्सो जनाब, बट कोई बात नहीं, जरा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सलमान हमारे होंगे, बात करेंगे इन सब के डिसमिसल्स पर।